नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में आज बात करेंगे बालोद की, जहां महिला भाजपा मंडल द्वारा मनाया गया तीज का पर्व। आगे बात होगी बरेली की, जहां दुकान के बाहर सो रहे 60 साल के बुजुर्ग की धार हथियार से हुई हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी नगर पंचायत बोर्ड की बैठक अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई संपन्न। इन तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर बालोद से है, जो महिला भाजपा मंडल द्वारा बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरुरू विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत सनौद में तीज का पर्व मनाया गया। ये त्योहार पत्नी अपने मायके में जाकर रखती है। यह उपवास 3 दिनों तक चलने वाला उपवास है। जैसे कि पार्वती जी ने शंकर जी के लिए ये उपवास रखा था, वैसे ही सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए ये उपवास रखती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संध्या साहू जनपद सदस्य गुरुरू डिकेश्वरी, केशव बंधु जनपद सदस्य चांदनी देवांगन, सुशीला साहू और समस्त महिला भाजपा मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही भूतपूर्व विधायक प्रीतम साहू, आदित्य पीपरे, अध्यक्ष भाजपा मंडल त्रिलोकी साहू, कौशल साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां दुकान के चबूतरे पर सो रहे 60 साल के बुजुर्ग की धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सुबह जब लोगों ने उसके शव को खून से लथपथ देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बिथरी चैनपुर के गांव काशी धर्मपुर निवासी 60 वर्षीय जहूर खान गांव के ही परचून की दुकान चलाते थे। रात को दुकान बंद करने के बाद वो दुकान पर सीढ़ियों पर सो गए। देर रात किसी ने उनके सिर पर धार हथियार से वार कर हत्या कर दी। सुबह 5 बजे जब वहां से वो गुजर रहे थे तो गांव के लोगों ने खून से लथपथ उनका शव दुकान की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ देखा। तुरंत ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? अस्पाग। कहाँ रहते हो उसका? उदयपुर जसरत तो थाना बिथरी चैनपुर। ये कौन है मृतक? ये हमारे चाचा हैं, क्या नाम है इनका? जौहर मोहम्मद। क्या हुआ, कैसे मौत हुई, पूरी बात बताओ। ऐसा है, ये जो है दुकान बंद करके और बाहर लेटते थे और रोज ही लेटते थे वहाँ। अब क्या पता किसने मारा किसने नहीं मारा, कोई पता नहीं लगा है किसने मारा। सुबह कब पता लगी? सुबह जो है फजर के टाइम पता लगी है। 4:30 फजर के टाइम पता लगी, करीब 5 बजे के टाइम पता लगी है। किसने देखा था पहले? जो उनने देखा था, अमजाद ने देखा था, लड़का आया उनका उठ के, तो उनने देखा, आवाज़ दी थी उन्हें, चाचा चलो नमाज को नहीं चलोगे, तो नहीं बोले थे। तो उन्हें जब उगार के देखा तो देखा तो कहाँ चोटें आई? चोटें सर में जाए, सब सारी सराई में है चोटें उनकी। कोई रंजिश वगैरह थी? ना रंजिश किसी ने नहीं थी। सर, एक बिथरी चैनपुर के धर्मपुर में हत्या हुई है बुजुर्ग की, क्या मामला है? देखिए, थाना बिथरी चैनपुर स्थित काशी धर्मपुर एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की, जो कि 65 वर्ष का है, उसका शव बरामद हुआ है। और ये व्यक्ति अपनी ही दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर ही चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो ये प्रतीत हो रहा है कि इसके सोते हुए ही किसी व्यक्ति ने इसके सर पर धारदार हथियार से वार किया है, जिससे इस व्यक्ति की शयनावस्था के दौरान मृत्यु हो गई है। और पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, कुछ परिवार वालों ने बताया किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी सर, किसी तरीके का कोई? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसमें लूटपाट या दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन और भी कुछ तथ्य सामने आए जिन पर पुलिस काम कर रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सांसद कोटे से 6,30,000 रुपए से कमरे का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये राशि पंचायत ग्राम पंचायत बैनर के नाम से स्वीकृत भी हुई है, लेकिन इसका निर्माण काफ़ी घटिया कराया जा रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल ने ये निर्माण रोकने की कोशिश भी की है। कभी भी बच्चों के साथ कोई हादसा हो सकता है। राजस्थान के झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी नगर पंचायत बोर्ड की बैठक अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
जिसमें पट्टी नगर में पिछले 2 सप्ताह से ठप जलापूर्ति का मुद्दा जोर शोर से उठा। इसी के साथ ही कोटेदारों द्वारा घटतौली और मनमानी की शिकायत भी सभासदों ने की। नगर पंचायत के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा के साथ 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिसे शीघ्र ही शासन द्वारा भेजा जाएगा। सभासद संतोष पुष्पाकर और रामचरित्र वर्मा ने नगर में पिछले 15 दिनों से जल आपूर्ति ठप रहने की शिकायत की। अध्यक्ष ने जल निगम के अधिशासी अभियंता से मोबाइल पर बात की। उन्होंने अविलंब जल आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है। सभासदों ने कोटेदारों की शिकायत रखते हुए राशन वितरण में घटतौली और घटौती के साथ अधिक दाम लेने की शिकायत रखी है, जिसे सर्व समस्या स्वीकार कर लिया गया। संचालन जिला योजना समिति के सदस्य रामचरित्र वर्मा ने किया। बैठक में सभासद ब्रह्म कुमार सिंह, अतुल सिंह, रजनीश मौर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो पट्टी नगर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में कला संस्कृति के क्षेत्र में रोजगार के अवसर और संभावनाएं विषय पर डॉक्टर शिवानी माथनहेलिया ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो रोजगार पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं वो युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। युवा पीढ़ी अगर गीत संगीत, वादन, नृत्य, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प, खेती, बागवानी जैसे कई चीज़ों को देखेगी तो संसाधन का उपयोग कर सकती है और एक सफल व्यक्ति भी बन सकती है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने कहा कि 21वीं सदी में सबको रोजगार विषय युवा पीढ़ी के लिए कठिन चुनौती है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ था। संयोजक डॉक्टर ब्रजेश पांडे ने सभी का स्वागत किया। संचालन डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी और सभी के प्रति आभार डॉक्टर अनिल यादव ने जताया। गोष्ठी में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आर.बी. अग्रहरी, डॉक्टर के.पी. सिंह, डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर रागनी सोनकर, डॉक्टर सुनील मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।